बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है। वज़ारत के तहत हज का आगाज़ करेंगे और पहला स्टेप क्या होगा और स्टेप बाय स्टेप वज़ारत आपको किस तरह से हज के मनासिक अदा करवाएगी। हज 5 दिन का होता है जो 8 ज़िलहज से शुरू होकर 12 ज़िलहज तक रहता है। रश के बायस हुज्जाज कराम को 7 ज़िलहज से ही एहराम पहनकर हज की नीयत करके लब्बैक हज्जन की नीयत करके मिना रवाना कर दिया जाता है। मकतब के जो वो होते हैं मुआविनीन, वो आपको मिना कार्ड भी देते हैं। इसके ऊपर आपका मकतब नंबर, खैबर नंबर और तमाम तफसील होती है। आपको ये हर टाइम अपने साथ गले में लटकाना होता है। और मकतब जो है वो तमाम तर बसों का एहतमाम इंतज़ाम करता है। हुज्जाज कराम को शदीद रश के बायस वक्त से काफ़ी पहले भी बसों पर सवार कर दिया जाता है और रास्ते में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। अजीज़िया रिहाइशगाह से मिना का फ़ासला 2 से 4 किलोमीटर बनता है और हुज्जाज कराम 1 से 1.5 घंटे में पैदल भी मिना पहुंच सकते हैं। मिना 8 ज़िलहज को आप मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। सिर्फ हज के दिनों में कायम की जाने वाली ये खैमा बस्ती यानी 100 मकातिब में तकसीम है। मिना से मुतसिल हरम की जानिब जमरात यानी 3 अलामती शैतान वाक़या हैं। मिना से मस्जिद हराम तक जो रास्ता है वो 6 से 8 किलोमीटर बनता है और हुज्जाज कराम रश से बचने के लिए मखसूस रास्तों के ज़रिए 1 से 1.5 घंटे में मस्जिद हराम पहुंच सकते हैं। मिना और हरम आने जाने के लिए रश से बचने के लिए ये रास्ता सबसे ज़्यादा मुनासिब है। मिना की दूसरी जानिब मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफ़ात है जो बिल तरतीब तकरीबन 4 और 14 किलोमीटर दूर है। रात मिना में ही क़याम होगा। नमाज फ़ज्र मिना में अदा करके तलुए आफ्ताब के बाद अरफ़ात की तरफ रवानगी होगी। मशायर में आमदोरफ़्त के तरीक़े। मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात के दरमियान एक तेज़ रफ्तार ट्रेन चलती है जिसकी सहूलत तमाम पाकिस्तानी हुज्जाज को दी जाएगी। ट्रेन के ज़रिए जाने वाले आज़मीन हज के लिए 3 स्टेशंस बनाए गए हैं। आप अपने टिकट के मुताबिक मखसूस स्टेशन से ही सवार हो। जो अफोर्ड कर सकते हैं पैदल चलना वो बसों के ज़रिए या फिर पैदल सफ़र करते हैं। ज़ईफ़ुल उम्र, माज़ूर या फिर कमज़ोर अफराद जो हैं वो व्हील चेयर का बंदोबस्त कर लें पाकिस्तान से ही और कम रश वाले औकात में सही रमी और तवाफ़ के लिए ऊपरी मंजिलों का इंतखाब करें। ज़रूरत पड़ने पर मुआविनीन हज या मकतब के जो अफसरान हैं उनसे रहनुमाई हासिल करें और अपने साथ पानी और छतरी और कुछ खुराक लाजमी रखें। वक़ूफ़े अरफ़ा हज का रुकन आज़म है। अगर ये रह जाए तो हज नहीं होता। ताहम ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले मैदान अरफ़ात में जो पहुँच जाए उनका वक़ूफ़ हो जाता है। मस्जिद नमरा में हज का खुतबा सुनने के बाद हुज्जाज ज़ोहर और असर की नमाज़ें इकट्ठी इमाम के पीछे ही अदा करते हैं। शदीद रश के बाइस ज़्यादातर हुज्जाज मस्जिद नमरा नहीं पहुंच पाते और अपने खैमों में ही बाजुमात नमाज अदा कर लेते हैं। ग़ुरूब आफ्ताब मुकम्मल होने के बाद तमाम हुज्जाज नमाज मगरिब पढ़े बग़ैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। हुज्जाज पर लाजिम है कि वो मकतब की तरफ से दिए गए वक्त के मुताबिक अपने स्टेशन से बसों पर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाए और वक्त पर स्टेशन पर पहुंच जाए। रश की वजह से ये फ़ासला 3 से 5 घंटों में तय होता है। वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हुज्जाज मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी अदा करने के बाद शैतानों को मारने के लिए कम से कम 70 यानी 70 कंकरियाँ जमा करते हैं। हुज्जाज 10 ज़िलहज की सुबह नमाज फ़जर अदा करने के बाद फिर दुआओं में मशगूल हो जाते हैं और वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा मुकम्मल करके तलुए आफ्ताब के बाद पैदल या बसों में या ट्रेन के ज़रिए मिना की तरफ कूच करते हैं। मिना पहुंचने के बाद फालतू सामान रखने या आराम की गरज से आप अपने खैमों में जा सकते हैं। रमी जमरात।
10 ذی الحج کو حجاج نے صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ عام طور پر حجاج زوال کے بعد یا پھر ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن رش کے پیش نظر پہلے بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ ضعیف مرد و خواتین کی طرف سے ان کے وکیل بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ قربانی، حلق، قصر۔ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں۔ جو حجاج اپنے ہاتھ سے سعودی محکموں کے ذریعے قربانی کے پیسے جمع کروانا چاہیں، ان کے لیے حرم کے نزدیک قربانی کے پیسے جمع کروانے کے لیے جگہ جگہ بوتھس قائم ہوتے ہیں اور آپ کی بلڈنگز میں بھی یہ بوتھ لگائے جائیں گے۔ کسی انجان شخص کو قربانی کے پیسے مت دیں۔ قربانی 10 ذی الحج یا 11 ذی الحج کو ہوتی ہے۔ جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے تب تک حلق یا قصر نہ کرائیں اور حالت احرام میں رہیں۔ سرکاری اسکیم کے تحت آپ کو پاک حج ایپ پر قربانی کے ہو جانے کا میسج آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ جمرات کے قریب واقع دکانوں سے حلق یا قصر کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد حالت احرام سے باہر آ جائیں۔ طواف زیارت۔ حجاج کرام مسنون غسل کے بعد سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور طواف زیارت اور سعی کے لیے حرم روانہ ہو جاتے ہیں۔ سعودی حکام حج کے دوران منا میں ہر قسم کی ٹریفک کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر حجاج جمرات سے حرم آنے جانے کے لیے شیڈ کے نیچے پیدل والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ منا سے عزیزیہ کا پیدل راستہ 2 تا 4 کلومیٹر ہے۔ منا کی حدود سے باہر ٹیکسی کرائے پر مل سکتی ہے، لیکن ان دنوں میں ڈرائیور جو 20 ریال کا راستہ ہے اس کے لیے 200 ریال مانگتے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ کچھ حجاج مل کر ٹیکسی کروا لیں۔ حج سے واپسی پر بھی ٹیکسی آپ کو منا کے داخلی دروازوں پر ہی اتارے گی، وہاں سے اپنے خیمے تک آپ کو پیدل آنا پڑے گا۔ طواف زیارت کے حجاج حج کے فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن قیام ان کا پھر بھی منا میں ہی رہتا ہے۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی رمیں۔ 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کا قیام منا میں ہوتا ہے۔ البتہ 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں دوبارہ مارنے کے بعد حجاج جات و مکتب کی ہدایت کے مطابق منا سے نکل کر اپنی رہائش گاہ واپس آ جائیں، یا پھر 13 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد منا سے روانہ ہوں گے۔ منا سے واپس آنے کے بعد حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے ہیں۔ طواف وداع۔ مکہ مکرمہ چھوڑنے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے حجاج اپنا آخری طواف یعنی طواف وداع کرتے ہیں، جو کہ واجب ہے۔ طواف وداع حیض و نفاس والی خواتین کو معاف ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ حاضری کی دعاؤں کے ساتھ کعبے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔